अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कैट बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। लिखा है कि सबसे पहले एक हमारे पास डच साइंटिस्ट है एंटोनी बियन लियोनोव, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को डिस्कवर किया 1674 में एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के जरिए से। जो ये सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया था। उन्होंने प्रोकैरियोट्स को या बैक्टीरिया को क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल का नाम दिया। एहरनबर्ग इंट्रोड्यूस द नेम बैक्टीरियम इन 1892 1882 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसको नाम दिया है बैक्टीरियम का। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बैक्टीरियन अ मीनिंग स्मॉल स्टफ। बैक्टीरियम का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड बैक्टीरियन से निकला है जिसका मीनिंग है स्मॉल स्टफ यानी छोटी सी कोई चीज़। द टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स हैज़ बीन चेंज सिंस देयर डिस्कवरी, यानी जब से डिस्कवर हुआ है बैक्टीरिया तब से हमारे पास बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स को हम दूसरा नाम बैक्टीरिया भी दे सकते हैं, तब से इसकी टेक्सोनोमी की पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। अब हमें पता चला कि 13 टू सेपरेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। जब हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी तो हमने पढ़ा था कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो था वो किंगडम प्लांटी में रखा गया। शुरू में हमारे पास किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया थी, जिसमें हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें प्रोकैरियोट्स भी शामिल थे, हमने उसे प्लांट किंगडम में रख दिया। आगे 1861 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉन हॉग। उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया हमारी टेक्सोनोमिक पोजीशन में, और उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया ताकि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जा सके। अब जब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आ जाते हैं तो प्रोकैरियोट्स को भी हम इस किंगडम में रख लेते हैं। तो क्योंकि प्रोकैरियोट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इसलिए हमने प्रोकैरियोट्स को टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी प्लांट किंगडम से निकाल के प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया। अब हमारे पास 1866 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही एक सेपरेट ग्रुप बनाया प्रोकैरियोट्स के लिए, जिसे हम मोनेरा कहते हैं। 1938 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हर्बर्ट कोपलैंड। उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो ग्रुप था किंगडम मोनेरा, जो ग्रुप मोनेरा है, उन्होंने उसको किंगडम का लेवल दे दिया। यानी हमारे पास मॉडिफिकेशन हो गई, एक नेक्स्ट स्टेप आ गया कि उन्होंने ग्रुप मोनेरा को किंगडम मोनेरा का नाम दे दिया। और फर्स्ट टाइम 1938 में जो है वो प्रोकैरियोट्स एक सेपरेट किंगडम में रखे गए जिसे हम किंगडम मोनेरा कहते हैं। 1969 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का रखा। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से ही हमारे पास यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फर्दर मॉडिफाइड करते हैं दो साइंटिस्ट, जिनका नाम है लाइन मार्गुलिस और कैरोलिन सेचवर्ट्स। 1988 में 2 साल बाद उन्होंने इस किंगडम को फर्दर मॉडिफाइड किया और उन्होंने एक सेपरेट किंगडम मोनेरा भी रखी प्रोकैरियोट्स के लिए। तो इस तरह हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से होते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसकी मॉडिफिकेशन हो रही है। नेक्स्ट हम इसको फर्दर सेपरेट किंगडम या सेपरेट डोमेन में रखते हैं, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम प्रोकैरियोट्स को एक फर्दर सेपरेट उसमें रख रहे हैं, सेपरेट डोमेन में रख रहे हैं। टर्म बैक्टीरिया वाज ट्रेडिशनली अप्लाई टू ऑल द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स। जब हम शुरू में बैक्टीरिया को डिस्कस करते थे तो हम कहते थे कि जब भी बैक्टीरिया का वर्ड सुनते थे हम समझते थे कि ये कोई माइक्रोस्कोपिक चीज़ है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ये सिंगल सेल है। और मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक स्टडीज शोज दैट प्रोकैरियोटिक लाइफ कंसिस्ट ऑफ द 2 सेपरेट डोमेन। आजकल जो मॉलिक्यूलर स्टडी पढ़ते हैं उसमें हमें पता चला कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स है उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया गया है, एक ईयू बैक्टीरिया और एक आर्क्यू। अब शुरू में इनको हम ईयू बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया कहते थे। आजकल हम इन्हें बैक्टीरिया और आर्किया कहते हैं और हमें पता चला है कि बैक्टीरिया, ईयू बैक्टीरिया या आर्किया के इंसेस्टर्स तो सेम हैं, लेकिन आगे ये इवोल्व जो है वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। आपको ये याद रखना है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें पता चला है कि बैक्टीरिया और आर्किया के इंसेस्टर्स यानी अबाव अजदाद सेम है, लेकिन फर्दर आगे ये इवोल्व जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कहते हैं। दीज 2 सेपरेट डोमेन्स अलॉन्ग विद द यूकैरिया आर द बेसिस ऑफ द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आजकल हमारी जो है वो करंटली इसमें यूज़ हो रही है। आपने फर्दर पढ़ा होगा डोमेन के बाद हमारे पास किंगडम आती है, किंगडम के पास हम इस तरह, मैं उस सिस्टम को जो होता है वो उल्टा याद करती हूँ, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं स्पीशीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे फाइलम आता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर आता है हमारे पास, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीशीज़ आ जाती हैं, फिर किंगडम एंड देन फाइलम आ जाता है। इसको मैं इस सीरीज़ को मैं अपने किसी MCQs में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप डोमेन आप समझ लें कि सबसे जो फर्स्ट ग्रुप आता है ना, फर्स्ट किंगडम से भी पहले जो चीज़ आती है उसको हम डोमेन कहते हैं। फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। फाइलोजेनेटिक पोजीशन क्या होता है?
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं हम उसे फाइलोजेनी कहते हैं। मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया वाज रिकग्नाइज्ड इन 1977। बैक्टीरिया के फाइलोजेनी में एक मेजर स्टेप आता है 1977 में, जिसके हमें पता चलता है कि आर्किया और बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन है इनके पास, डिफरेंटली ये इवॉल्व करते हैं। दिस न्यू फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी वाज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी दैट द जीन्स इनकोडिंग राइबोसोमल आरएनए आर एंशिएंट एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड to all forms of the life। ये जो हमारे पास एक मेजर स्टेप आता है फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया में, ये इस डिस्कवरी पे बेस करता है कि ऐसी जीन्स जो राइबोसोमल आरएनए को इनकोड करती हैं सब की सब एंशिएंट हैं और ये तमाम फॉर्म्स ऑफ द लाइफ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। आरएनए को मॉलिक्यूलर क्लॉक्स भी कहते हैं। आरएनए को मॉलिक्यूलर क्लॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइलोजेनीज को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकती हैं और ये प्रोकैरियोट्स को डिवाइड करती हैं दो डोमेन्स में, विच आर द पार्ट ऑफ द 3 डोमेन सिस्टम, दैट इज ईयू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट्स। उसने कहा कि जीन सिक्वेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल फाइलोजेनी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, और स्टडीज से पता चला कि बैक्टीरिया डाइवर्ज फर्स्ट फ्रॉम द आर्किया। बैक्टीरिया सबसे पहले कहाँ से निकला था? आर्किया से, यानी यूकैरियोटिक लाइनेज से निकला। उसने कहा कि सबसे कॉमन इंसेस्टर जो है बैक्टीरिया और आर्किया का, सबसे जो नज़दीक वाला आबा व अजदाद, सबसे करीबी रिश्तेदार जो है हमारे पास बैक्टीरिया और आर्किया का, उसका नाम है हेरमोथर्मोफाइल, हाइपरथर्मोफाइल उसके कहते हैं। और ये कम से कम 2.5, 2.5 या 3.2 बिलियन ईयर पहले ये जो था हमारे पास मौजूद था हाइपरथर्मोफाइल। ये हमने टेक्सोनोमिक पोजीशन इसकी डिस्कस कर ली है, यानी 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आई। देन हमने आर्किया और बैक्टीरिया को एक सेपरेट डोमेन में सेपरेट किया और देन हम उसने उसकी फाइलोजेनेटिक पोजीशन उसकी हमने डिस्कस किया, प्रोकैरियोट्स की या बैक्टीरिया की। देन हम अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं, जिसपे हमने कहा कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, वाटर हो, एयर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के, इवन के हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, पीएच टेम्परेचर या एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है या सैलिनिटी, इवन के बैक्टीरिया आपको हर जगह पे पाए जाते हैं, ये बताया जा रहा है। मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को हम जो होता है वो 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि उसकी सेल वॉल आया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, उनके एंडोस्पोर कैसे है, क्या मतलब बैक्टीरिया में एंडोस्पोर मौजूद है, एक्सोस्पोर मौजूद है, ये सिस्ट मौजूद है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, ग्रोथ कैसे होती है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और अदर क्राइटेरिया पे हम बैक्टीरिया को जो है वो डिवाइड करते हैं। सियानो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सियानो बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है, फ्री लिविंग होते हैं, कई जगह पे ये एपिफैटिक या सिम्बियोटिक फॉर्म्स भी होती हैं। सियानो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव होती है, बॉडी यूनिसेलुलर, सोलिटरी या फिलामेंटियस होती है, और फिलामेंटियस फॉर्म जो होती है वो कॉलोनीज बनाती हैं। फिलामेंटियस फॉर्म में सेल्स जो होते हैं, सियानो बैक्टीरिया के सेल्स जो होते हैं वो एक लीनियर रो में अरेंज्ड होते हैं, जो म्यूकोजेनियस शीट्स में जो होते हैं वो एम्बेडेड यानी दसे होते हैं। हमारे पास सियानो बैक्टीरिया की 2 मिसालें दी जा रही है, जिसमें एनाबेना और नोस्ट्रक 2 शामिल हैं। अगर सियानो बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। और थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद है? ये साइटोप्लाज्म से तो बाहर मौजूद है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्लोरोफिल ए के अलावा हमारे पास जो एसेसरी पिगमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? फाइसोबिलियन कहते हैं। फाइसोबिलियन के बारे में कहा जा रहा है कि फाइसोसायानिन जो होता है वो एक ब्लू पिगमेंट है जो फाइसोबिलियन का प्रीडोमिनेंट है। आगे बताया जा रहा है कि एल्गी और प्लांट्स की तरह हमने जो होता है हेटरोट्रोफिक और एटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में पढ़ा था। जब हम पढ़ रहे थे एटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कहा था कि सियानो बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होती है। और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सियानो बैक्टीरिया ग्रीन प्लांट्स और एल्जे की तरह जो होता है वो वाटर को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के सोर्स पर यूज़ करते हैं, वाटर को हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। और हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यूज़ होती है। आपने पढ़ा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यानी P680 और P700 दोनों यूज़ होती थी, जो लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट भी करती थी और एनर्जी को रिलीज भी करती थी। सियानो बैक्टीरिया के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हम कह रहे हैं कि सियानो बैक्टीरिया के बारे में ये माना जाता है कि सियानो बैक्टीरिया वो पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसने हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाया है। अबाउट 1/3 ऑफ सियानो बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन। 1/3 हिस्सा सियानो बैक्टीरिया का जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो न्यूक्लियाई के बगैर होती है, यानी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स में होती है। पाकिस्तान में सियानो बैक्टीरिया को जानबूझ के कल्टीवेट किया जाता है और इसलिए किया जाता है ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।